नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों, इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और इस बिज़नेस ने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्योंकि मैं जब इस काम को कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, बहुत सारी नौकरियां कर रहा था, 2 विद्यालय को डील करता था, कोचिंग पढ़ा रहा था, तो मुझे एक बात स्पष्ट समझ में आई कि 4 से 5 लाख रुपए महीना अगर कमाना है तो निश्चित रूप से हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि और कहीं अन्यत्र मुझे कोई भी ऐसा संसाधन, कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं दिखा जहां से 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमाया जा सके। तो इस बिजनेस ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है स्वास्थ्य कमा सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं वेस्टीज के। और दूसरा, यहाँ से हम समय को कमा सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ से हम संपत्ति को बना सकते हैं, धन संपदा बना सकते हैं। चौथी चीज़, जल्द ही रिटायरमेंट ले सकते हैं हम यहाँ से 3 से 5 सालों के अंदर अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं दोस्तों। और चौथी चीज़ ने मुझे आकर्षित किया कि यहाँ देश विदेश घूमने के लिए कंपनी पैसा देती है, 2 बार देश विदेश घुमाती है। कार के लिए कंपनी पैसा देती है और निश्चित रूप से विदेश यात्राएं कराती है। साथ ही साथ यहाँ से आर्थिक सुरक्षा है, साथ ही साथ मान सम्मान बहुत ज़्यादा है। तो ये दोस्तों, जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था और करते हुए मुझे 2 से 3 साल का समय हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। क्या ये बात जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है, क्या उसको नहीं पता होती है? क्या कंपनी का प्रोडक्ट पता होता है, प्लान पता होता है, प्रोफाइल पता होती है, उसको पता होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग असफल हो जाते हैं साथियों। इसके कुछ कारण हैं और निश्चित रूप से हमारी जो प्रेजेंटेशन लोगों के सामने होती है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती है, हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है। तो हमें उसको बढ़ाना है, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा रखना है। इसी को बढ़ाने में जितना समय लगता है उसके बाद आपका हर प्लान लगभग सफल हो जाता है। क्योंकि साथियों, इसके लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद बहुत सारी वीडियो का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है उसको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने डायरी में नोट करना है। जब तक आम बोलचाल की भाषा में वो प्रभावशाली शब्द आपके अंदर नहीं आएंगे और निश्चित रूप से फिर हम किसी को बहुत प्रभावशाली प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। आज नक्शे सभी के पास हैं, सभी को पता है वेस्टीज में 10 प्रकार की बेसिक इनकम है जो मिलती ही मिलती है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। सभी को पता है कि 8% कैसे होता है, फास्ट डायरेक्टर कैसे होता है, कैसे आदमी क्राउन बन सकता है, DUCD बन सकता है। सभी के पास नक्शे तैयार हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन में कमी है। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था कि उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, बहुत सारी सभा लगी होती है, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा राज किन लोगों ने किया है। तो कुछ व्यक्तियों ने उसमें से कहा कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था उन्होंने दुनिया पे राज किया है। कुछ लोगों ने कहा कि जिनके पास पावर थी उन्होंने दुनिया पे राज किया है। लेकिन इसका कंक्लूज़न जब निकाला गया तो पता लगा दुनिया पे राज उन लोगों ने किया है जिसके पास बेहतर बोलने की कला थी, बेहतर व्यवहार की शैली थी, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा राज किया है। अगर उदाहरण देखा जाए तो अब्राहम लिंकन जी हैं, कृष्ण हैं, राम जी हैं, जीसस क्राइस्ट, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे महागुरु हैं, कबीरदास हैं, जो भी हमारे गुरु हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, उनकी बातें आज तक दुनिया में मानी जाती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको बोलना आता था, अपनी बात लोगों को समझाने का तरीका आता था। तो जिस दिन हम भी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, उस लाइन को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हम भी तो आज एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां बोलने का पैसा मिलता है। कंपनी ने सारे प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, लेने वाले लोग पहले से मार्केट में तैयार हैं, हमें सिर्फ अपनी बोल चाल को इम्प्रूव करके लोगों को उस सामान से कनेक्ट करा देना है। और जैसे ही लोग कनेक्ट हो जाएंगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
और आज अगर हम देखते हैं तो जैसे बहुत सारे समाज में लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, मोदी जी ने वैसा काम कर दिया, नौकरी नहीं निकल रही है, भारत को बेच रहे हैं, ऐसी बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ आती है दोस्तों। फिर मैं समझाना चाहूँगा, लेकिन आज मैं मोदी जी से भी एक चीज़ सीखता हूँ, उस व्यक्ति को बोलना बहुत अच्छा आता है। जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो हम और आप दोनों लोग उनकी बातों को जो है बहुत गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और देखने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे बोलते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आता है कि बोलने का इतना बड़ा असर होता है कि आपकी सारी गलतियाँ छिप जाती हैं। लेकिन अगर आपको ईमानदारी से बोलना आना चाहिए तो आपका बिजनेस लंबा चलेगा। तो कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है, बोलना हमें सीखना है, सही बात बोलना सीखना है और प्रभावशाली तरीके से बात करनी आनी चाहिए दोस्तों। तो ये सीखने की ज़रूरत है और धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। और बहुत सारे एंकर्स को भी आप देखते होंगे जो न्यूज़ वगैरह बताते हैं। कुछ लोग बहुत ढीले ढाले होकर न्यूज़ को बताते हैं, कुछ लोग एकदम तड़कता धड़कता हुआ जो है आपको परफॉर्मेंस देते हैं, बताते हैं कि ये घटना अभी की है, ये तुरंत की है और ऐसी घटना यहाँ पर घटी है। तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि निश्चित रूप से हम उन चैनल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जहाँ पर अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं। तो बोलना आज वो कला है जिसको आ गई दुनिया में, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम मेन बोलने के ही प्रोफेशन में हैं, तो इसको हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और बीटेक करने के बाद कुछ मैंने एमबीए की भी क्लासेस की। तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद व्यक्ति को वो जानकारी मिलती है। दो दोस्त थे, दोनों ही जो है एमबीए करके एक साथ बाहर निकले थे, दोनों की शादी हो गई थी, फिर दूसरे शहर में जाके रहने लगे थे। दोनों के नाम थे, एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। तो 3-4 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं किसी फंक्शन में। तो मोहन सोहन से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है यार। तो वो जवाब देना शुरू करता है कि मेरी ज़िंदगी तो यार स्वर्ग से भी अच्छी है। मेरी पत्नी जो है देर तक सोई रहती है, वो जब सुबह सोकर जागती है तो मैं उसको चाय की खुशबू से उठाता हूँ। जब मैं चाय की प्याली उसके हाथ में देता हूँ तो उसकी खुशबू से उसकी जो आंखें खुलती हैं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। उसकी वो मुस्कान देखकर मुझे बहुत आत्म तसल्ली होती है, मैं सुखद अनुभूति करता हूँ। जब मैं खाना उसके लिए बनाता हूँ, वो तड़का लगाता हूँ, तो मेरी वो बहुत तारीफ़ करती है कि आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करता हूँ, नए नए मसाले उसमें डालता हूँ। तो जो वो मेरी तारीफ़ करती है, मुझे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ और उसकी इस तारीफ़ से मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत ही अच्छा हमारे और उसके बीच सामंजस्य स्थापित होता है। कमरे की सफाई हम लोग मिलकर कर लेते हैं, दोनों लोग मिलकर कमरे को साफ़ सुथरा रखते हैं, बेडशीट को सही कर देते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित होनी चाहिए मैं उसका पूरा सहयोग करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुझे बचपन से ही पता है सफाई मुझे बहुत पसंद है। तो बर्तन मैं खुद ही मांजता हूँ, पोछा मैं खुद ही लगाता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी लाइफ तो स्वर्ग जैसी चल रही है। तो दूसरा दोस्त जो होता है उसको बहुत गौर से देखता रहता है और कहता है यार, पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। कहता है ज़िंदगी चल तो यार तेरे जैसे ही रही है, मेरी भी बहुत फटीचर ज़िंदगी है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। पत्नी महारानी की तरह जो है घर में रहती है, सारा काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन यार तुम्हारी तरह मुझको बताना नहीं आता है और जिस दिन मुझे ऐसा बताना आ जाएगा मेरा भी जीवन शायद स्वर्ग बन जाएगा। तो यही अंतर है दोस्तों एटीट्यूड का। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमेशा रखना है, कितनी भी परेशानियां आएँ हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। हम लोगों से मिलते हैं तो हमारी कितनी भी घर में दिक्कतें हों, लेकिन फील्ड में वो दिक्कत नज़र नहीं आनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का हमें परिवर्तन करना है। हो सकता हो हम घर में किसी बात से नाराज़ होकर गए हों तो हमें अपने प्रॉस्पेक्ट से वो नाराज़गी नहीं दिखानी है, वहाँ पर वो गुस्सा जायर नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें कि आप कितने अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन को दे पाते हैं। क्योंकि साथियों मैंने एक चीज़ सीखा है कि यहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकता है, यहाँ पर कोई सामान महंगा नहीं है, बिकते आप हैं, बिकता आपका व्यवहार है, बिकती आपकी भाषा है, बिकता आपका स्टाइल है, बिकता आपका कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस है।
बाल कंघी करने का तरीका बिकता है, खड़े होने का स्टाइल बिकता है। तो ये सारी चीज़ें जिस दिन हम सुधारेंगे, अपने व्यवहार वाणी वस्त्रों में परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट बिक जाएगा। पहले बिकना आपको पड़ेगा। जब लोग आपको लेना पसंद करेंगे, जब लोग आपसे खरीदना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से सारा बिजनेस आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ज़्यादा समय मैं साथियों नहीं लूँगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी मैंने बातें बोली हों, शायद आपको अच्छी ना लगी हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको पैसा नहीं कमवाती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। और जिस दिन अच्छे इंसान बनने की सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, पैसा डिफ़ॉल्ट बाई पीछे से भागता भागता आपके पीछे चला आएगा। तो अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए, किसी से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, अपने आप से प्रतिस्पर्धा कीजिए। जब तक आप लोगों को हराने का प्रयास करेंगे दोस्त साथियों, आप हारते रहेंगे। और जिस दिन आपने अपने आप को हरा दिया, उस दिन आप जीत जाएंगे दुनिया की जंग। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल। धन्यवाद।